हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग होती है, और जो फिनिश करा था बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबसे पहले वर्ड को समझो। इंडक्शन मतलब होता है कोई चीज़ इंड्यूस कराना, ठीक, मतलब कोई चीज़ तुम उसके अंदर लेके आ रहे हो और वो बाहर से आ रही है। देखो हमने समझा कि करंट फ्लो करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक, ये बात अच्छे से समझ में आई हमें। अब अगर मैं इसका उल्टा सोचूं, अगर साइंटिस्ट जो है माइकल फैराडे, साइंटिस्ट की यही तो गजब बात होती है, ये नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते कि हाँ चलो करंट से हो गया मैग्नेटिक फील्ड, हो गए, मजे आ गए। तो फैराडे ने सोचा उल्टा हो सकता है क्या, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बार मैग्नेट ली, एग्जैक्टली वर्ड जो उन्होंने करा ये करा, बार मैग्नेट लिया और उसको आसपास घुमाया, मोशन को उसको आसपास घुमाते रहे। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ तो इसमें एक हल्का सा करंट इंड्यूस हुआ इस कॉइल के अंदर, जो यहाँ से फ्लो होके एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर टर्म है गैल्वेनोमीटर, ये क्या करता है, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक, चाहे कितना भी करंट हो, ये कितनी भी छोटी वैल्यू हो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। कैसे, स्टार्टिंग में इसका पॉइंटर होता है 0 पे, और जो डायरेक्शन करंट की है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 उस डायरेक्शन में जो इसका डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहाँ से हट के मान लो 2 एम्पेयर 2 मिली एम्पेयर ऐसे करंट था, तो शुरू में क्या था 0 एम्पेयर पे, जब करंट आया तो इसकी जो है रिंग जो है या ये पॉइंटर है डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो ये करता है डिटेक्शन प्रेजेंस ऑफ करंट, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूं तो मेरे करंट इंड्यूस हो रहा है, इसका मीन्स कि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम अभी समझ रहे थे कि भाई करंट है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड जैसा लग रहा है तुम्हें ये, तो ये सब चीज़ें समझी। अब यहाँ पर वोल्टेज ना होगे, क्या है, करंट आ रहा है, यानी कि मैं अब करंट स्टोर कर सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहीं से आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहली चीज़ कि मैग्नेट और इलेक्ट्रो दोनों आपस में रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड के यूज करके तुम इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहे हो, और वो करंट की फॉर्म में तुम्हें नजर आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कौन कर रहा है, बार मैग्नेट, इसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। और इसी फिनोमेनन को जो हमने हमारे माइकल फैराडे जी साइंटिस्ट है, ऐसे कैसे तुम हम कर सकते हो, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा है, तो इसी फिनोमेनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ। ऐसे समझ लो ये कॉइल है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से आएगा, बार मैग्नेट से, मैं इसको जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट इंड्यूस का प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करोगे, हमने लगाया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या, पॉइंटर 0 पे होता है शुरू में, और जैसे ही करंट आता है तो ये पॉइंटर यहाँ से मूव करके 2 पे या 3 पे, जो भी उसकी वैल्यू हो उस पे आ जाता है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर कभी हमें ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़े तो ये काम बहुत आने वाला है, ठीक। तो हमने जब ये बात समझ ली तो हमने समझा था कि करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो हमने फोर्स का कंसेप्ट समझा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कि चलो भाई करंट की डायरेक्शन तो आ गई, करंट तो इंड्यूस हो गया, अब करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, अब करंट की डायरेक्शन बताएगा मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट, जो हम अभी फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल समझेंगे, ठीक। तो इस फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल को देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम करंट इंड्यूस करा सकते हैं किसी एक कॉइल में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट हम डिस्कस कर रहे थे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा, करंट इंड्यूस कर दिया तुमने, अब उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। आप देखो जैसे तुमने लेफ्ट हैंड से करा था, सब कुछ एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है, तीनों चीज़ें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये इंड्यूस करंट की, ठीक। तो मैंने देखो डायग्राम ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ये तुम समझो थंब है,
ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट। जैसे लेफ्ट हैंड में मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट था, मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर था, बस थंब जो है मूवमेंट दिखा रहा है, जो कंडक्टर घूम रहा होगा। अब देखो ये मोशन क्या, जो मूवमेंट है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला एरो और इंड्यूस करंट ये। तो एक्चुअल में मोशन ऐसे बाहर आ रहा होगा, पर 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब एक तुम्हें ये जब रूल समझ में आ गया, 2-3 बार बना के देखो, समझ के देखो, क्वेश्चन करके देखो, आराम से आएगा, प्यास आएगा। आगे भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक जनरेटर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर यही वाला रूल यूज आएगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, ठीक। तो वेज टू इंड्यूस करंट, मतलब कि करंट कैसे इंड्यूस करें, है ना। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि अगर मेरे पास कॉइल है और उसमें गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया, अटैच करा था, देन यहाँ पर एक मैग्नेट आई, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है बाहर, तो इसने कॉइल में क्या करा, करंट इंड्यूस कर दिया, ठीक। चार्ज मूवमेंट होगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड से और करंट इंड्यूस हो गया। और गैल्वेनोमीटर में क्या है, डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक। तो इसने करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर दिया। तो पहला मेथड तो तुम्हारे पास ये हो गया। अब सेकंड मेथड कैसे हो सकता है कि तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए ही चाहिए एक इंडक्शन के लिए, क्योंकि तुम्हें करंट इंड्यूस कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए दूसरा तरीका हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि अगर मैं एक कॉइल ऐसे ले लूँ, इसके अंदर है हमारे पास एक बैटरी स्विच है, ठीक, और एक दूसरी कॉइल ऐसे ले लूँ। अब ये एनसीईआरटी बुक में क्या है, एक एक्टिविटी है, तुम इसे समझ सकते हो कि इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो करंट क्या है, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है। तो अगर मैं इसमें देखो कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा सोलेनॉइड की तरह है, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे नजर आ रही होगी, है ना। सोलेनॉइड का एग्जांपल समझो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट कराएगा इसमें। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो काम यहाँ पर मैग्नेट बार मैग्नेट कर रही है वो काम वहाँ पर सोलेनॉइड कर रहा होगा जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमने सोलेनॉइड जो पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि इस तरीके से होती है, इसके अंदर डायरेक्शन ऐसी होती है, देन ऐसी डायरेक्शन और ऐसी डायरेक्शन। तो ये सारी लाइंस जो दूसरी कॉइल होगी उसमें करंट जनरेट करेंगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, पॉइंटर 0 से 1 2 की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर, जैसे मोटर इम्पॉर्टेंट था सेम इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कस करेंगे, ठीक। कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, और जो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।